हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं आप सबका आपके अपने चैनल मिस्टर बिकी स्टडी सेंटर में। दोस्तों, थंबनेल देख करके तो आप समझ ही गए होंगे कि आज हम लोग हिस्ट्री पढ़ने वाले हैं चिपको आंदोलन के बारे में। फ्रेंड्स, जब मैं इस चैप्टर को आपको आज पढ़ाऊंगा तो बेहतर तरीके से आज आपको समझ में आएगा। चिपको आंदोलन के बारे में आपने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, थोड़ा बहुत सुना होगा, तो ही आप इस वीडियोस को देख रहे हैं और ये क्वेश्चन आपके लिए कितना मायने रखता है ये भी आपको समझ में आ रहा होगा, तभी आप ये यहाँ तक पहुँच पाए हैं। तो दोस्तों, मैं आपको क्लास शुरू करने से पहले बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे कि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को हिट कर ले ताकि हमारी सारी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो फ्रेंड्स, वीडियोस को अंत तक देखिए, अच्छा लगे तो एक कमेंट जरूर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों तक भी इसे शेयर करें। तो चलिए फ्रेंड्स, हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। हम बात कर रहे हैं चिपको आंदोलन के बारे में। तो दोस्तों, इस आंदोलन की शुरुआत कहां से हुई थी, क्यों हुई थी और ये है क्या, इन सारे क्वेश्चन पे हम लोग बात करने वाले हैं। तो चिपको आंदोलन उत्तर प्रदेश से शुरू हुआ था, चमोली गांव से। सॉरी, चमोली एक डिस्ट्रिक्ट है उत्तर प्रदेश में जहां पे ये चीज शुरू हुई थी। अब ये है क्या, तो वहां के कॉन्ट्रैक्टर क्या किए कि वन को काटने की बात आ गई। वहां के जो कॉन्ट्रैक्टर थे उन्होंने कहा कि चलो जंगल को काट दो, कई सारे पेड़ पौधे को काट दो। तो वहां के लोगों को ये अनकंफर्टेबल लगा। उसने कहा अरे यार, पेड़ पौधे काट डालेंगे तो कैसे होगा, ये तो हमारे 10 बेटों के बराबर है, हमें 10 चीजें देती है, ऑक्सीजन है, भोजन देती है, पानी देती है, कई सारी चीजें देती है, तो हमारे 10 बेटे का काम अकेले करती है और ये लोग पेड़ काट देंगे, ऐसे कैसे संभव है। तो वहां के लोगों ने क्या, सबसे पहले एक महिला ने, जो महिला आपको हम कह सकते हैं, ये फोटो देख सकते हैं आप स्क्रीन पर, इनका नाम है गौड़ा देवी। ये सबसे आगे आई और हमारे जो ये पेड़ कटने वाले थे उनको रोकने के लिए आगे, और इनके साथ में और 25 महिलाएं आई और उन 25 महिलाएं मिलकर के इनका गौड़ा देवी का सपोर्ट किया पेड़ न काटने के विरोध में। तो ये लोग करती क्या थी कि जिस पेड़ को काटा जा रहा था, जिस जंगल में, वो जाती थी और उस पेड़ को चिपक के, मतलब कि पकड़ के खड़े हो जाती थी और बोलती थी कि इस पेड़ को नहीं काटना है। कई सारे महिलाएं मिलके कई सारे पेड़ों को चारों तरफ से, मतलब कि कवर कर लेती थी और कहती थी उस कॉन्ट्रैक्टर को कि अगर तुमको इस पेड़ को काटना है तो सबसे पहले हमको काटना पड़ेगा। ये गौरा देवी का था और ये एक उनके साथ जो महिलाएं थी, जो लोग थे, वो सबसे ज्यादा सपोर्ट कर रहे थे। तो इस कारण से उन्होंने कई सारे पेड़ को कटने से बचा लिया और उन्होंने इस एक जंगल को ही बचा लिया। अब ये आंदोलन सिर्फ वहीं तक ही सीमित नहीं रहा, यह आंदोलन वहां से बढ़ा और आज पूरे विश्व में यह विख्यात हो गया। उसके एक साल के बाद, यानी कि यह मार्च 1974 में स्टार्ट हुई थी और 1975 में जाते जाते यह एक वन संरक्षण अधिनियम में परिवर्तित हो गया। वहां हमारे देश के सरकार ने इस नियम को लागू कर दिया कि कोई भी पेड़ काटेगा ही नहीं। पेड़ काटने पे बैन कर दिया गया कि जो पेड़ काटेगा उस पे केस मुकदमा दायर हो जाएगा, कोई भी पेड़ को काटेगा नहीं। तो ये वन अधिनियम संरक्षण जो है लागू कर दिया गया, जिससे हमारे पेड़ पौधों को काफी सुरक्षा मिला। इसमें हमारे कई सारे लोगों ने सहयोग किए। ये है सुंदरलाल बहुगुण, इन्होंने भी काफी योगदान दिया इसमें। इनके साथ है एक चंदन गौड़ा जी, जो इन लोगों की अध्यक्षता में ये वन संरक्षण प्रणाली को चलाया गया, चिपको आंदोलन को चलाया गया, जो पेड़ पौधों के संरक्षण के लिए ज्यादा मायने रख रही थी। तो दोस्तों, आई होप आपको ये चिपको आंदोलन के बारे में समझ में आ गया होगा। तो चलिए, कल मिलते हैं फिर नेक्स्ट कुछ नया लेकर के। तब तक के लिए बाय, बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक्स फॉर द वॉचिंग।